नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा आज टॉपिक है जो क्लास 10th का है, फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में दिया है जो प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, आप लोग देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो अब आता है, देखिए, पारदर्शी, पारभासी, सब प्रदीप्त और प्रदीप्त वस्तुएं पढ़ा दिए हैं। इस पहला पार्ट में आप पहला पार्ट नहीं देखो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर के ज़रूर देख लीजिए। तो आज आता है कि किरण पुंज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए किरण पुंज क्या होता है। देखिए किरण पुंज क्या होता है, देखे होंगे आप लोग। सूर्य के पास, सूर्य से जो रोशनी निकलता है, सूर्य से जो रोशनी निकलता है, बहुत सारे जो रोशनी निकलता है, तो उसी को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहते हैं। देखिए आप लोग टॉर्च देखे होंगे, जब टॉर्च मारते हैं तो कितने बहुत प्रकाश निकलता है, बहुत सारे प्रकाश निकलता है। उसी को समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। उसी के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। तो यही वही कहा रहा है कि प्रकाश के, देखिए प्रकाश के किरणों की समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश के किरणों के समूह को, जो प्रकाश, जो टॉर्च मारते हैं उसमें क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। तो बहुत सारे क्या नहीं, प्रकाश निकलता है, उसी को हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। तो देखिए किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। तो पहला होता है कि अपसारी किरण पुंज। क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। और दूसरा होता है समांतर किरण पुंज। क्या होता है, समांतर किरण पुंज। और तीसरा आता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण। इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताते हैं। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अप का मतलब होता है फैलना। अप का मतलब क्या होता है, फैलना। देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की किरणों एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से क्या होता है, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है। चारों तरफ क्या होता है, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो एक बिंदु से क्या कर रहा है, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ क्या होता है, फैल जाना। जैसे टॉर्च को मारते तो क्या करते हैं, उसको प्रकाश क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश, जब सूर्य उगता है तो क्या करता है, जो प्रकाश देता है तो क्या करता है, पूरा चारों तरफ प्रकाश देता है। उसी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। और दूसरा में आता है कि समांतर किरण पुंज। क्या होता है, समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश के किरणों एक दूसरे की समांतर होती है तो उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में लेजर लाइट को हम बार देते सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, उसी को क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। लेजर लाइट आप लोग देखे होंगे। लेजर लाइट सीधी, यानी कि जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को क्या करती है, समांतर होती है। क्या करती है, समांतर होती है, तो क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो अब देखिए अभिसारी किरण, तीसरा में देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की किरणों विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए कह रहा है कि विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर मिलता है, यानी कि इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, और इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, इधर से भी आता है। प्रकाश इधर से भी आता है, और इधर से भी आता है, और इधर से भी आता है, यानी कि विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है। तो जब प्रकाश की किरणों विभिन्न दिशाओं से आकर
एक बिंदु पर मिलता है, एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक।